हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी किताब है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन 90% लोग इसे जानते हुए भी कभी समझ ही नहीं पाते। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, भगवद गीता के 18 अध्याय, लेकिन ऐसे तरीके से जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। भगवद गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत काम करते हैं। भगवद गीता से पहले हमारे पास हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को भारत के नाम से नवाजा गया था। यहाँ भारत का मतलब है प्रकाश में जीना, चेतना का उत्सव। इससे हमें सच्चा धार्मिक और आध्यात्मिक विकास मिला और लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का माहौल मिला। मैं भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया जब वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हार मानने लगे थे। वो अपने परिवार, गुरु और मित्रों के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के संदेश ने अर्जुन को फिर से खड़ा किया और युद्ध के लिए तैयार किया। भगवद गीता को 3 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग में 6 अध्याय हैं। पहला भाग तुम यानी सेल्फ। इसका मतलब है तुम कौन हो। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या है। दूसरा भाग परम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज में भगवान है और हर चीज भगवान में है। तीसरा भाग रिश्ता, भगवान और इंसान के बीच का संबंध। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सभी 18 अध्याय डिटेल में समझाए गए हैं, इसलिए इसे पूरा देखना बहुत जरूरी है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, पेन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे सारे दुख दर्द का मूल कारण ये है कि हम संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में, जब चारों तरफ शोर था, सेना चिल्ला रही थी, उसी समय गीता का ज्ञान दिया। जीवन एक संघर्ष है और जितनी जल्दी हम इस संघर्ष की सच्चाई को पहचानते हैं उतनी जल्दी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है जब तक हमें समस्या का पता नहीं होगा हम उसकी दवाई नहीं ले सकते और हम हर समस्या का समाधान अकेले नहीं निकाल सकते। संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। पहला बाहरी संघर्ष, लोगों से टकराव। दूसरा आंतरिक संघर्ष, दिमाग के अंदर। तीसरा पहचान का संघर्ष, मैं कौन हूं। पहला संघर्ष हर जगह होता है, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ। दूसरा संघर्ष हमारे अंदर होता है। हमारा दिमाग हमारे लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड के बीच लड़ता रहता है और जब हमारा दिमाग भ्रमित होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तीसरा संघर्ष सबसे खतरनाक है, मैं कौन हूं। यही संघर्ष अर्जुन के अंदर चल रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं योद्धा हूं या मैं एक शिष्य हूं? क्या मुझे अपने परिवार से लड़ना चाहिए? धीरे धीरे उसका दिमाग कमजोर पड़ने लगा और उसने सोचा युद्ध करने से अच्छा है मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं। लेकिन ये सिर्फ भागना था और हम भी ऐसी परिस्थितियों में अक्सर भागने का ही रास्ता चुनते हैं। हम लॉजिक, धर्म, बहाने सब का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, भागने के लिए। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि भगवान क्या है, हम कौन हैं और हमारा उनसे क्या रिश्ता है, तब तक हम अपने मानसिक और बाहरी संघर्ष कभी हल नहीं कर पाएंगे। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग उलझे हुए हैं, दुखी हैं और अंदर से टूटे हुए हैं। और जब इंसान खुद को नहीं समझ पाता तो वो बाहर मदद ढूंढता है, जो आगे चलकर डिपेंडेंसी बन जाती है और फिर दुख का कारण बनती है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था और अंत में रथ में बैठकर हार मान ली। अध्याय 2 सांख्य योग, नॉलेज। यहां से भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गहराई से समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था और अब वो श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर देता है। वो कहता है, मैं भ्रमित हूं, मैं अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम जिस चीज के लिए दुखी हो उसके लिए दुख करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन बदलावों से परेशान नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए जो इंसान इनसे प्रभावित नहीं होता वही सच्चा योगी बनता है। अब श्री कृष्ण कर्म योग समझाते हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो तुम बंधन में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम बिना स्वार्थ के कर्म करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। वह व्यक्ति जो शांत रहता है, जिसे सुख दुख प्रभावित नहीं करते, जिसने अपने मन को नियंत्रण में रखा है, वही स्थित प्रज्ञ है और वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे स्ट्रांग बने, सही डिसीजन लेना सीखें, तो ये बुक्स बहुत जरूरी हैं। भगवद गीता फॉर किड्स, रामायण फॉर किड्स, कृष्ण बाल लीला, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये कैरेक्टर बनाती हैं। सभी किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो एक बार जाकर बुक सैंपल जरूर चेक करें। अध्याय 3, कर्म योग, एक्शन। अब अर्जुन पूछता है, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्म से भागना संभव ही नहीं है। हर इंसान हर पल कुछ न कुछ कर रहा है, इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तुम स्वार्थ के लिए काम करते हो या कर्तव्य के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सही भावना से किया गया कर्म ही पूजा है। महान लोग हमेशा उदाहरण बनकर जीते हैं और वही समाज को दिशा देते हैं। अब अर्जुन पूछता है, इंसान बुरे काम क्यों करता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, कामना और क्रोध, यही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान नया नहीं है। यह ज्ञान मैंने पहले भी कई लोगों को दिया था, लेकिन समय के साथ ये खो गया। अब मैं वही ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूं। श्री कृष्ण बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, बुराई का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अब श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान का संबंध समझाते हैं। ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है और सही कर्म ज्ञान को मजबूत बनाता है। अगर तुम सच्चे ज्ञान के साथ कर्म करते हो तो तुम्हारे सारे पाप जलकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि सब कुछ जला देती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, गुरु के पास जाओ और सत्य को जानो। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अब सवाल आता है, कर्म छोड़ना बेहतर है या कर्म करना? श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा आसान और बेहतर है, क्योंकि कर्म करते हुए त्याग करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। सच्चा योगी वही है जो काम करता है लेकिन अंदर से जुड़ा नहीं होता, जिसे न सफलता का घमंड है न असफलता का दुख। वही इंसान सच्ची शांति पाता है। अध्याय 6, ध्यान योग, मेडिटेशन। अब श्री कृष्ण ध्यान के बारे में बताते हैं। योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। ध्यान करने के लिए इंसान को एक शांत जगह चाहिए, सीधी रीढ़, संतुलित जीवन, न ज्यादा खाना न ज्यादा सोना, सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। अब अर्जुन कहता है, मन को नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अगर कोई इस मार्ग में असफल भी हो जाए तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वो अगले जन्म में और बेहतर स्थिति में जन्म लेता है और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो भक्ति के साथ मुझे याद करता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, डीप अंडरस्टैंडिंग। अब श्री कृष्ण ज्ञान को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को अनुभव में बदलना जरूरी है। यही फर्क है जानने में और समझने में। हम सब ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसे जीवन में लागू नहीं करते। अब सवाल आता है, ध्यान किस पर करें? श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर। मुझे जानो
और मुझ में मन लगाओ। वो कहते हैं, मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा, लेकिन हजारों लोगों में से कोई एक ही मुझे सही तरीके से जान पाता है, और जो जान लेता है वो कहता है, वासुदेव ही सब कुछ है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अब अर्जुन पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा अगला रूप तय करता है। इसलिए पूरी जिंदगी मुझे याद करो, ताकि अंतिम समय में तुम्हारा मन मुझ में ही रहे। श्री कृष्ण बताते हैं, ये संसार निर्माण और विनाश के चक्र में चलता है। सब कुछ आता है, जाता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, सीक्रेट नॉलेज। अब श्री कृष्ण सबसे गुप्त ज्ञान बताते हैं। यह सबसे पवित्र ज्ञान है, सबसे सरल भी। वो कहते